चलिए आज हम लोग ब्लड रिलेशन का बेसिक पार्ट देखते हैं। यानी इसकी बेसिक एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, जिसको आप इजी भी कह सकते हैं या बेसिक कह सकते हैं, प्राइमरी कह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिन लोगों को जीडी लेवल का कोई भी एग्जाम देना है। जीडी लेवल यानी पुलिस लेवल का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। बाकी तो हर एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये बेस है। हमें जब बेस आता है तो हम आगे चल पाते हैं। तो आप लोग मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को प्रॉपर पॉज करते हुए, यानी पहला क्वेश्चन आपने देखा उसको पॉज करिए, खुद से कोशिश करिए उसको सॉल्व करने की। हो जाता है तो भी और नहीं होता है तो भी फिर आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए कि क्या हमने भी उतने ही समय में किया है, या हमारी अप्रोच कहाँ गलत थी, या हमारा आंसर क्यों गलत हो गया, हमारा आंसर क्यों मैच नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ए से क्या रिश्ता है। ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी। ई इज ब्रदर ऑफ ए इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो ए सी का पिता है, ए इज फादर ऑफ सी। सी को हमने नीचे बिठाया, ए को ऊपर बिठाया। ए पर पॉजिटिव साइन लगाया क्योंकि पिता है यानी पुरुष। मेल के लिए पॉजिटिव साइन लगाते हैं, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। मम्मी पापा को ऊपर बिठाते हैं और बच्चों को नीचे बिठाते हैं। भाई बहन को बराबर में बिठाते हैं, उनके बीच में डैश लगाते हैं। और पति पत्नी को भी बराबर में बिठाते हैं लेकिन उनके बीच में स्पॉस लगाते हैं। तो हम यहां सबसे पहले देख रहे हैं कि ए पिता है यानी फादर है, पॉजिटिव साइन लगाया। किसका पिता है, किसका फादर है, सी का। सी को हमने नीचे बिठा दिया। आगे कह रहा है डी बी का पुत्र है। अब इस वाले स्टेटमेंट को हमें ब्रेक कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी तक डी और बी के बारे में कुछ भी नीचे हमने कुछ मेंशन नहीं किया है, कुछ लिखा नहीं है। अगले स्टेटमेंट को देखिए। ई ए का भाई है। ई भाई है किसका, ए का। यदि सी डी की बहन हो, सी बहन है किसकी, डी की। और यहां पर कह रहा था डी के बारे में, डी बी का पुत्र है। डी बेटा है, किसका बेटा है, या तो अपनी मां का या अपने पिताजी का। तो ये दोनों भाई बहन हैं, इसका सी का पिता ए है तो डी का पिता भी ए होगा। और इसी डी के बारे में बताया जा रहा है कि डी बी का पुत्र है, तो कंफर्म हो गया बी डी की मां यानी ए की वाइफ होगी। ये बी का भी बेटा हुआ डी और ए का भी बेटा हुआ। पूछ रहा है आपसे हाउस बी रिलेटेड टू ए। तो बी का किससे, ए से क्या रिलेशन है। तो बी क्या लगती है, ए की वाइफ लगती है। यानी आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। दया का भाई अनिल है। दया का भाई है अनिल। दया चंद्र का पुत्र है और दया जो है वो चंद्र का पुत्र है, यानी चंद्र इनके पिताजी। विमल चंद्र के पिता हैं, यानी विमल तो फिर और ऊपर यानी दादाजी हो गए। पूछ रहा है अनिल का विमल से क्या रिलेशन है। हाउ इज अनिल रिलेटेड टू विमल। तो अनिल का किससे, विमल से। तो अनिल खुद कौन है, तो ये इसका बेटा, बेटे का बेटा कौन होता है, पौत्र होता है। अगर अनिल का पूछा जा रहा है तो आपका रिलेशन होगा पौत्र का यानी ग्रैंडसन का। तो देखिए जरा यहां पर पौत्र और ग्रैंडसन इधर दिया जा रहा है बी ऑप्शन में। चलिए अगले की बात करते हैं। ए बी का भाई है। ए भाई है किसका, बी का। डी ई का भाई है। इसका मतलब अभी इसको ब्रेक करना पड़ेगा, डी और ई तो अभी हमने लिखे नहीं है। सी ए का पिता है। सी फादर है किसका, ए का। ई बी की पुत्री है। ई बेटी है किसकी, बी की।
लेकिन ये नहीं पता है कि बी उसकी मम्मी है कि पापा। अब देखिए आप इसको, जो हमने ब्रेक कर दिया था, डी ई का भाई है, डी भाई है किसका, ई का। तो ये बी इसकी मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं, पता नहीं है। पूछा जा रहा है डी का चाचा कौन है, हु इज अंकल ऑफ डी। तो डी का चाचा केवल ए हो सकता है, वो भी तब जब ये पिताजी होंगे तब। तो चाचा पूछा जा रहा है, हमारे पास नन ऑफ दीज या कांट बी डिटरमाइंड इस तरह के ऑप्शन नहीं है। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी डी का चाचा सिर्फ ए हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं। एम भाई है एन का, एम भाई है किसका, एन का। के बहन है एम की, यानी के और इन्हीं की बहन है। एन का भी कंफर्म नहीं हुआ है। पी भाई है ओ का, ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि पी और ओ की अभी कोई चर्चा नहीं है। ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है किसकी, एन की। और पी भाई है, जो रोक दिया है इसको देखिए, पी भाई है किसका, ओ का, पी भाई है। तो देखिए ये तीनों भाई बहन, या ये एन इनकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, और ये एन के दो बच्चे हैं। पूछ रहा है पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा के तो हो नहीं सकता क्योंकि ये महिला है, सिर्फ एम हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, तो आंसर डी। अगला देखिए, बी की बहन है ए, बी की बहन है कौन, ए। सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, सी बेटा है किसका, डी का। डी का पता नहीं है, डी कौन है, मम्मी के पापा। पूछ रहा है ए का डी से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ए का, तो ए खुद कौन है, डी की बेटी है। चाहे डी इसके पिताजी हों चाहे मां, कोई भी हो, लेकिन ए बेटी ही रहेगी, पुत्री ही रहेगी, यानी हमारा आंसर यहां पर पुत्री यानी डॉटर। अगला देखिए, किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह मेरे पिता की सास की एकमात्र पुत्री है। बड़ी आसानी से किया जा सकता है। एक व्यक्ति कहता है किसी महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए, यानी एक मैन जो है वो किसी लेडी की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है, वह मेरे पिता की सास, मेरे पिता की सास यानी मम्मी की माँ, मम्मी की माँ यानी नानी की एकमात्र पुत्री। नानी की एकमात्र पुत्री तो हम समझते हैं कि हमारी माँ हुई, मौसी का भी ऑप्शन खत्म हो गया। इसका मतलब ये महिला जो है वो डायरेक्ट मेरी माँ है, जिसकी ओर उसने इशारा करके बताया है। तो हमारा आंसर, वो पूछ रहा है उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो डायरेक्ट मां का निकलेगा। अगला देखिए, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, ए बहन है बी की, बी बहन है ए की। आर और एस भाई हैं, आर और एस का भी कंफर्म नहीं है कुछ भी। ए की बेटी आर की बहन है, ए की कोई बेटी है जो आर की बहन है, इसका मतलब आर भी बेटा होगा किसका, ए का, क्योंकि यहां कह रहा है आर और एस भाई हैं, तो ये दोनों किसके बच्चे हैं, ए के। ए की कोई बेटी और भी है, लेकिन बेटी की कोई चर्चा अभी तक तो हुई नहीं है। वो आपसे पूछ भी कुछ और रहा है, बी का एस से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, बी का एस से। तो बी का किससे, एस से। तो ये इसकी माँ, माँ की बहन कौन होती है, मौसी होती है, मौसी, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। अगला देखिए, यदि बी की माता ए है, बी की माँ कौन है, ए, सी ए का बेटा है, सी बेटा है ए का, तो बी का भाई होगा। ई का भाई डी है। अब ई का भाई डी है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि अभी ई और डी की बात नहीं हुई है। बी की बेटी ई है, अब पता लग रहा है कि बी की बेटी कौन है, ई है, और ई का भाई कौन है, डी, तो डी भाई है इसका। पूछ रहा है डी की दादी कौन है, डी की दादी, दादी केवल ए हो सकती है और कोई हो ही नहीं सकती, तो हमारा आंसर यहां ए। अगला देखिए, राजन सचिन का भाई है, ये राजन जो है वो भाई है किसका, सचिन का। और माणिक राजन के पिता हैं, तो माणिक ऊपर कर दिए हमने, ये फादर हैं। जगत प्रिया का भाई है,
अब जगत और प्रिया की तो कोई बात नहीं हुई है। आगे कहता है जो सचिन की बेटी है, सचिन की बेटी है प्रिया और उसका भाई है जगत। पूछ क्या रहा है आपसे, जगत का चाचा कौन है, हु इज अंकल ऑफ जगत। तो जगत के चाचा यानी इसके पिताजी के भाई सिर्फ आर, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, यानी आर का मतलब राजन। तो आंसर फर्स्ट। अगला देखिए, पी बी का पति है। पी पति है किसका, बी का, तो ये पत्नी हुई। ई जो डी की पत्नी है और पी की सास, पी की सास कौन होगी, पी की सास का मतलब इसकी ये जो वाइफ है बी, इसकी मां कौन है, ई, और ये पत्नी है किसकी, डी की। तो हमें समझ आ गया कि ई पी की सास है और डी उसके ससुर हैं, उसका एकमात्र पोता है। अब उसका एकमात्र पोता है, ये लाइन का कोई मतलब नहीं है। कभी कभी हमें जानबूझकर ऐसी कुछ लाइन मिल जाती हैं, ऐसी कुछ डाल दी जाती हैं जिनका क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं होता। अब आगे हमें बी और डी के बारे में पूछ रहा है, बी का डी से क्या संबंध है। तो बी का किससे, डी से। तो पता लग रहा है कि बी और डी ये पिताजी हैं और ये उनकी बेटी है, क्योंकि ये पति पत्नी, इनकी बेटी है बी। तो बी का यानी बी कौन है, बेटी, तो पुत्री यानी सी आंसर होगा। तो कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो जानबूझकर हमें दे दिए जाते हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। वो कह रहा है पी हैज ओनली वन ग्रैंडसन, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश ने कहा, ये शैलेश कह रहा है एक लेडी की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रहा है, वह मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी यानी मेरी बहन के पिता यानी मेरे पिताजी की माँ यानी दादी, दादी की बेटी यानी बुआ। बड़ा आसान है ये तो, देखिए समझिए आप। वह मेरी माँ की बेटी यानी मेरी बहन के पिता यानी मेरे पिताजी की माँ यानी मेरी दादी, दादी की बेटी यानी मेरी बुआ। तो ये लेडी शैलेश की कौन है, बुआ, बुआ यानी पैटर्नल आंटी। अगला देखिए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा, यानी एक लेडी मोहन से कह रही है किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। यानी उस फोटो वाली महिला की मैं एकमात्र पुत्री हूं, यानी फोटो में उसकी मां है, और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है, और इसका बेटा यानी इस महिला का बेटा तुम्हारा मामा है। तो समझ में आ गया, मामा है यानी जो बोल रही है उसका भाई है। इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है। तो मोहन तो उसका बेटा है, लेकिन मोहन के पिताजी की बात हो रही है, तो बेटे के पिता यानी पति। तो महिला का मोहन के पिताजी से क्या संबंध है, तो महिला खुद कौन होगी, पत्नी, और मोहन के पिताजी कौन होंगे, उसके पति। तो महिला का क्या संबंध है, यानी आंसर आ जाएगा यहां पर पत्नी का। ये बात आपको समझ में कितनी आ पा रही है, देखिए समझिए। मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं, यानी बोलने वाली लेडी कह रही है कि इस फोटो की मैं बेटी हूं, इकलौती बेटी, और इसका पुत्र जो है वो तुम्हारा मामा है, यानी इसका पुत्र मेरा भाई तुम्हारा मामा है। तो किससे कहा जा रहा है, ये बेटे से। इसका मतलब मोहन उस महिला का बेटा है। इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिताजी से यानी मोहन के पिताजी तो महिला के पति हुए, तो महिला खुद कौन हुई, उसकी वाइफ यानी पत्नी। अगला देखते हैं, दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। तो ये विजय और विजय की वाइफ है सुनीता, और इस विजय की बेटी है दीपाली। यदि दीपाली मोहित की पत्नी हो, दीपाली किसकी पत्नी है, मोहित की, तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है, यानी इस मोहित का किससे, विजय से क्या रिलेशन है। तो इसकी बेटी का पति यानी दामाद। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। फोटो में महिला की
तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, यानी एक मेल कैंडिडेट जो है एक लेडी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है? वह मेरे पुत्र की बहन यानी मेरी पुत्री की भाभी यानी मेरे बेटे की वाइफ की सास यानी मेरी पत्नी। तो ये लेडी जो है बोलने वाले व्यक्ति की कौन है? पत्नी है। बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं हम। महिला का पुरुष के साथ क्या संबंध है? तो पत्नी का संबंध है महिला का। अगला, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, महिला क्या कहती है? वह मेरे इकलौते बेटे के पिता, इसका मतलब मेरे पति की बहू यानी बेटे की वाइफ का इकलौता पुत्र, तो बेटे की वाइफ का इकलौता पुत्र यानी पौत्र हुआ। पुरुष का महिला के से किस प्रकार संबंध है? तो वो पुरुष जो है पौत्र है। पौत्र है यानी पोता है या ग्रैंडसन कहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं। किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता, जिसका कोई अंकल नहीं है। इसका मतलब वह बच्चा जो है उस महिला का ही बेटा है। मेरे ससुर का एकमात्र पोता यानी मेरा बेटा, वो महिला कह रही है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? व्यक्ति का यानी उस बच्चे का क्या संबंध है महिला से? तो उसकी मां है। बच्चा जो है वो उसका बेटा है। बेटा है यानी आंसर हमारा फर्स्ट, क्योंकि यहां पूछा जा रहा है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, यानी बेटा होगा वो। समझ में आ रहा है आपको? एक महिला कहती है वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता, मेरे ससुर का एकमात्र पोता जिसका कोई दूसरा अंकल यानी जिसका कोई चाचा नहीं है, इसका मतलब वो एकमात्र बहू है, तो उसी का बेटा होगा। तो जो महिला कह रही है उसका बेटा है, तो आंसर बेटे का आएगा। अगला देखते हैं। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है, एस आर का पिता है, टी एस की मां है और टी इसकी भी मां है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से, तो देखिए ये इसका बेटा, बेटे की बेटी, बेटी का भी बेटा। तो तीसरे स्टेप पर तो हम पौत्र या पोता बोलते हैं, चौथे स्टेप पर क्या बोलते हैं? परपोता। तो यहां परपोते का यानी ग्रेट ग्रैंडसन यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ए बी की पुत्री है, ए बेटी है किसकी? बी की। बी सी की मां है, बी मां है सी की, तो सी ए का भाई या बहन। डी सी का भाई है, डी भाई है सी का। यह बताइए डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से तुरंत पता लग रहा है वो उसका सगा भाई है। भाई है यानी आंसर तीसरा वाला। चलिए 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। हिम्मत कविता का पति है, हिम्मत हस्बैंड है किसका? कविता का। तो ये कविता और कविता का पति है हिम्मत। श्रद्धा रवि की बेटी है। अब श्रद्धा और रवि हमारे पास है नहीं। जिसकी पत्नी केतकी है, कविता श्रद्धा की बहन है। कविता बहन है किसकी? श्रद्धा की। और श्रद्धा बेटी है किसकी? रवि की। इसका मतलब कविता भी किसकी बेटी होगी? रवि की। तो रवि इनके पिताजी। जिसकी पत्नी केतकी है, रवि की पत्नी केतकी, इसका मतलब इन तीनों की मां है केतकी। रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है? रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है? रवि इसके पिताजी हैं, इसकी बहन और बहन के पिता यानी खुद के पिता, तो पिता का यानी सेकंड। बी डी की मां है, बी मां है किसकी? डी की। और सी डी का भाई है, सी भाई है डी का। एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी, तो इसको ब्रेक कर दीजिए आप। जबकि डी ई की पत्नी है, डी पत्नी है किसकी? ई की। और एच ई की बेटी, एच ई की बेटी, ई का सी से क्या संबंध है? ई का किससे? सी से।
तो देखिए ये इसकी बहन और बहन का पति कौन होता है? बहनोई। बहनोई यानी ब्रदर इन लॉ कहिए या जीजा कहिए, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगला देखिए, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी सास के पति यानी मेरे ससुर की एकमात्र संतान यानी मेरी वाइफ की ननद है यानी मेरी बहन है। उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? बहन का। तो आंसर होगा लास्ट वाला। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, और ये तो वैसे भी इजी मॉड्यूल है पूरा, तो बड़ा सिंपल है। देखिए वो कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? वह मेरी सास के पति, इसका मतलब मेरे ससुर की एकमात्र संतान, संतान यानी कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी ही हो सकती है, क्योंकि एक बंदा बोल रहा है, एक मेल बोल रहा है कि मेरी सास और उनके पति यानी उसकी वाइफ संतान हुई किनकी? सास ससुर की। तो एकमात्र संतान की ननद यानी उस बंदे की बहन। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो बहन का संबंध है। चलिए 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बी की कोई बहन नहीं है, तो पहले तो बी का ही नहीं पता है कि वो बहन है या भाई है। ए डी की साली है, डी बी का इकलौता भाई है, डी भाई है और डी की साली है कौन? ए, यानी डी की वाइफ की बहन है ए, जबकि बी कंवारा है। कंवारा है तो लड़का है। एफ डी का ससुर है, डी का ससुर यानी इनका पिता, तो इनके पिताजी। के एफ की पत्नी, एफ की वाइफ कौन है? के, यानी के ए और इसकी वाइफ की यानी डी की वाइफ की मां। पूछा जा रहा है के ए से किस प्रकार संबंधित है, तो के ए की कौन है? मां है, तो मां ऑप्शन में मिल रहा है, फोर्थ वाला। चलिए 23वां देखते हैं। ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, जो कि डी की पुत्री है। कौन? सी। बेटी है किसकी? डी की। तो डी इसकी मां होगी क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, तो ए और डी दोनों पति पत्नी होंगे। डी के भाई ई से, डी का एक भाई है कौन? ई से ए का क्या रिश्ता है? तो ए की वाइफ और वाइफ का भाई यानी साला, और ये इसकी बहन और बहन का पति, जीजा या बहनोई। तो ए कौन है? या तो कहिए जीजा या कहिए बहनोई, यानी सी आंसर होगा। अगला देखिए, ए बी और सी का पिता है। ए फादर है किसका? बी और सी का। बी ए का बेटा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है तो बेटी होगी। सी का ए से क्या संबंध है? तो सी का ए से क्या संबंध है? यानी बेटी का, डॉटर। चलिए 25वें को देखते हैं। ए बी का भाई है, ए भाई है किसका? बी का। सी ए का पिता है, सी पिता है ए का, तो बी का भी पिता हुआ। डी सी का पिता है, तो डी और ऊपर पहुंचा। एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है, तो ये फोर्थ जनरेशन में आ गए हम। बताइए एफ का डी से क्या संबंध है? एफ का डी से, तो थर्ड जनरेशन में पोता या पौत्र होता है, फोर्थ जनरेशन में परपोता या प्रपौत्र होता है, यानी ग्रेट ग्रैंडसन। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, कहने वाला आदमी है कि वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, यानी वो महिला उस व्यक्ति की पत्नी की सास की इकलौती पुत्री, इसका मतलब उसकी पत्नी है वो। आदमी का, औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो वो उसकी पत्नी है यानी वाइफ। अगला देखिए, ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, तो डी उसका बेटा या बेटी। बी की पुत्री सी है, ये पुत्री है, जो एफ से विवाहित है, इसकी शादी जो है एफ के साथ हुई है। ए का पति जी है, ए का पति कौन है? जी। तो सी का डी से क्या संबंध है? अब देखिए शादी हुई है, ये इसका पति है, इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन वो ऐसे ही आपको दे रहा है, लास्ट में आपसे पूछ रहा है सी का डी से, तो ये दोनों ऊपर जो हैं बहनें हैं, ये बहनों के बच्चे हैं, तो मौसेरे भाई बहन होंगे। पूछ रहा है सी का, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, तो सी खुद कौन है, तो वो बहन है, मौसेरी बहन। तो मौसेरी बहन यानी हमें समझ में आ रहा है कि यहां जो आंसर होगा वो कजिन का आएगा। कैसी कजिन का आएगा, पैटर्नल या मैटरनल, तो मैटरनल कजिन का आएगा, यानी मैटरनल मौसेरी बहन या मैटरनल सिस्टर लिख दिया है, मैटरनल कजिन कह सकते हो आप, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आर और एस भाई हैं, एक्स वाई की बहन है, तो अभी इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, और एक्स आर की मां है, एक्स मां है किसकी, आर की, और यही वाई की बहन भी है, तो वाई उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। वाई का एस के साथ क्या संबंध है, वाई का, तो या तो ये मामा या फिर मौसी, कंफर्म नहीं हो सकता। अगर ये लड़का है यानी मेल है तो मामा, और फीमेल है तो मौसी, तो हमारा आंसर मामा या मौसी, पहला वाला ही आंसर सही है, मैटरनल अंकल और आंटी। अगला देखिए, पी टी का पिता है, पी पिता है किसका, टी का, टी एम की पुत्री है, टी बेटी है किसकी, एम की, तो कंफर्म हो गया एम इसकी मां होगी, क्योंकि ये टी पी की भी बेटी और एम की भी बेटी, तो एम मां होगी। एम के की पुत्री है, इसका मतलब के इसके नाना या नानी कोई भी हो सकते हैं। पी का के से क्या संबंध है, हाउ इज पी रिलेटेड टू के, तो पी का के से, ये इसकी बेटी, बेटी का पति यानी दामाद, तो पी कौन है, दामाद है, तो हमारा आंसर यहां फोर्थ वाला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ए और बी भाई हैं, ए और बी कौन है, भाई, ई पुत्री है एफ की, तो ये अभी रोक दीजिए, एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है किसकी, बी की, और ई पुत्री है एफ की, तो ई को हमने नीचे बिठा दिया। ई का ए से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए, ई का ए से, तो ई का ए से ये इसकी मां, मां के पति यानी पिताजी, और पिताजी के भाई चाचा, तो ये चाचा हैं, तो ई कौन है फिर, ई जो है वो भतीजी है, भतीजी यानी नीस, हमारा आंसर होगा थर्ड। अगला देखते हैं, ए डी का भाई है, ए भाई है किसका, डी का, डी बी का पिता है, डी फादर है किसका, बी का, बी और सी बहनें हैं, इसका मतलब बी बहन है सी की, सी बहन है बी की, तो ए का सी से क्या संबंध है, ए का किससे, सी से, तो ए कौन है, सी का चाचा, क्योंकि ये इसके पिताजी और पिताजी के भाई चाचा, तो आंसर होगा हमारा डी। अगला देखिए, एम और एफ विवाहित दंपति हैं, एम और एफ विवाहित दंपति हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि इनमें से कौन पति है और कौन पत्नी है, कंफर्म नहीं है कुछ भी। ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, एफ की बहन ए है, तो फिर एफ की बहन बी भी है, क्योंकि दोनों बहनें हैं। बी एम की क्या लगती है, बी क्या लगती है किसकी, एम की, तो ये डिपेंड करेगा कि एम पति है कि पत्नी। एम अगर पति है तो ये साली होगी, और एम पत्नी है, एफ पति है, तो ये ननद होगी। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो सिस्टर इन लॉ होती है, हिंदी में ननद और साली दो ऑप्शन मिलेंगे, तो हमें यहाँ ऑप्शन में ननद तो मिल ही नहीं रहा है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है साली या फिर सिस्टर इन लॉ, तो हमारा आंसर बी वाला। अगला देखिए, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी पुत्र वधू की सास, मेरे पुत्र वधू यानी बेटे की वाइफ की सास यानी उसकी वाइफ, उस बोलने वाले व्यक्ति की खुद की वाइफ के बेटे यानी उसका बेटा की दादी यानी बोलने वाले की मां, उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो मां का संबंध है,
इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, बस आपको एक एक स्टेप ऐसे ही चलना होता है। अगला देखिए, यदि ए मां है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का, सी पिता है किसका, डी का। तो अब तक डी की मां थी ए, सी पिता है तो ए का पति है, डी बहन है बी की, डी किसकी बहन है, बी की बहन है। तो बी या तो इसका भाई है या इसकी बहन है, लेकिन यहां बोला गया था बी बेटा नहीं है किसका, सी का। बेटा नहीं है तो बेटी होगी। पूछा जा रहा है ए का बी से, हाउस ए रिलेटेड टू बी। तो ए का बी से क्या रिलेशन है, उसकी मां है ए, किसकी, बी की। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, मां का। अगला देखिए, ए और बी क्रमशः बहने हैं। तो क्रमशः बहने हैं या बहने हैं, बात एक ही है। ए और बी दोनों बहने हैं। सी पिता है ए का, ए का पिता है सी, तो फिर बी का भी पिता होगा। डी बहन है सी की और डी बहन है सी की, यानी इन बच्चियों की, इन ए और बी की बुआ होगी। और ई मां है डी की, ई मां है, तो ई मां है बुआ की मां यानी दादी। तो बी क्या लगती है ई की, बी क्या लगती है ई की, तो पौत्री लगती होगी, यानी आंसर फर्स्ट वाला। चलिए देखिए, एम एन का भाई है, एम भाई है किसका, एन का, एन पी का भाई है और एन भाई है पी का। तो तीनों भाई बहन या भाई भाई हुए। क्यू एम का पिता है, क्यू एम का पिता है यानी सबका पिता है। इन कथनों के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता ये पूछा जा रहा है आपसे। पहला वाला आपको दिया जा रहा है पी एम का भाई है, पी भाई हो सकता है, कंफर्म नहीं है। एम पी का भाई है, एम पी का भाई है, ये 100% कंफर्म है। क्यू एन का पुत्र है, ये 100% कंफर्म है। एन एम का भाई है, ये 100% कंफर्म है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ये तीनों 100% कंफर्म है, फर्स्ट वाला कंफर्म नहीं है। आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा निश्चित नहीं है। चलिए 37वां देखते हैं। ए और बी बच्चे हैं सी के, ए और बी बच्चे हैं सी के। अब सी इनकी मम्मी पापा कौन है पता नहीं। यदि सी मां है किसकी, बी की, यानी सबकी ही मां है, बी की और ए की। किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा। तो सी और ए में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ए। सी और ए में क्या रिलेशन होगा, सी मां है और ये बेटा है। तो हमारा आंसर होगा मां और बेटे का, मदर एंड सन। तो आंसर देखिए सी वाला, माता और पुत्र का। अगला देखिए, ए भाई है बी का, आगे कहा जा रहा है सी डी का पिता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। एफ ई की बेटी है, एल डी के पिता का भाई है और बी एल की बहन है। बी बहन है किसकी, एल की। एल डी के पिता का भाई है, एल भाई है डी के पिता का, लेकिन डी का पिता कौन है ये बताया गया यहां पर। डी का पिता कौन है, सी। तो सी यहां इसके बराबर में और ये डी का पिता है। आगे कहा जा रहा है देखिए, ई सी की पत्नी है, ई वाइफ है किसकी, सी की। एफ ई की बेटी है, एफ बेटी है, एफ बेटी है तो इस डी की बहन होगी। डी का कंफर्म नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की। पूछ रहा है आपसे एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, हाउस एफ रिलेटेड टू ए। तो एफ का किससे, ए से। तो ये इसका भाई और भाई की बेटी कौन होती है, भतीजी। तो हमारा आंसर यहां क्या होगा, भतीजी का। आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए अगला देखते हैं। ए बी की पत्नी के पति का भाई है, ए बी की पत्नी के पति का भाई। बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। ए जो है बी की पत्नी के पति, अब बी की पत्नी के पति का मतलब बी खुद हुआ, का भाई है। इसका मतलब ए बी का भाई है। ए भाई है किसका, बी का।
सी और डी बी की बहनें हैं। सी और डी दोनों बहनें हैं किसकी? बी की। ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से। तो ए की अगर हम बात करते हैं तो ए सी का भाई है, सगा भाई है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला देखिए, एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, वह आदमी मेरे पति के पिता यानी मेरे ससुर की पत्नी यानी मेरी सास का इकलौता पुत्र यानी उसका पति। आदमी का औरत से क्या संबंध है? आदमी उसका पति है। तो आंसर हो जाएगा डी। तो बड़ी आसानी से हो सकता है। अगला देखिए, ए एम का पति है। ए पति है किसका? एम का, जो कि एन की भाभी है, यानी एम भाभी है किसकी? एन की। तो एन ए का भाई या बहन होगा। एन आर और यू की बेटी है। एन बेटी है किसकी? आर और यू। तो आर और यू पति पत्नी होंगे, लेकिन कौन पति कौन पत्नी पता नहीं है। एम यू की बहू है। एम यू की बहू है, ठीक है, ये तो वैसे ही कंफर्म हो रहा है कि यू की बहू है। बहू यानी बेटे की वाइफ। ए यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए का यू से क्या रिलेशन है? यू इसकी मम्मी हो या पापा, लेकिन ए तो बेटा ही होगा। तो हमारा आंसर होगा पुत्र का। किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह मेरी पत्नी की सास यानी मेरी मां की एकमात्र पुत्री यानी मेरी बहन। उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो बहन का संबंध है। अगला देखिए, एक तस्वीर की ओर देखते हुए ऋचा अंजलि से पूछती है, यह तस्वीर किसकी है? ओके। अंजलि ने कहा, इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। मेरी बेटी का पिता यानी मेरा पति। मेरा पति इसका बेटा है, यानी मेरे पति का या तो पिता है या मां है। यानी अंजलि का या तो सास है या ससुर है। तस्वीर किसकी है? तो अंजलि की तस्वीर है नहीं, अंजलि की सास नहीं, अंजलि की बहन नहीं, अंजलि की मां नहीं। हमारा आंसर है अंजलि की सास या ससुर। तो हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ क्या है? सास। तो आंसर क्या लगाएंगे? सास का। ए बी का पुत्र है। ए इज सन ऑफ बी। बी सी की बहन है। बी सी बहनें हैं, तो बी और सी बहनें हैं। ई सी की मां है। सी की मां है तो बी की भी मां है। यदि डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र, तो डी इनका भाई हो जाएगा बी और सी का। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए जरा पहला वाला पढ़कर देखिए। डी ए का मामा है। ए का मामा बिल्कुल सही है, ये इसकी मां, मां का भाई मामा। ये तो पहला वाला ही सही हो गया। अगला देखते हैं, एक्स ए की मां है। एक्स मां है किसकी? ए की। ए कौन है? पता नहीं। वाई बी के पिता की बहन है। ओके। आर बी का पिता है। ए और जेड बहनें हैं, यानी इनका कोई लिंक नहीं लग पाया तो हमने छोड़ दिया। बी जेड का भाई है। अच्छा, ये कह रहा है ए और जेड बहनें हैं। ए भी बहन है और जेड भी बहन है, और बी इनका भाई है। बी जेड का भाई है। आर बी के पिता हैं और आर इनके पिताजी। पिताजी तो हमें समझ में आ गया कि ये दोनों कौन हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, क्योंकि तीनों बच्चे इन्हीं के हैं। वाई बी के पिता की बहन है। बी के पिता यानी आर की बहन है कौन? वाई। पूछा जा रहा है आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज आर रिलेटेड टू एक्स? तो आर का किससे? एक्स से। तो आर पति है, तो पति ऑप्शन में बी। चलिए, ये कोडिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पूछा जा रहा है आपसे के एम से किस प्रकार संबंधित है, और नीचे यहां आपको डेटा दिया जा रहा है के प्लस यू। प्लस का मतलब क्या है? ऊपर देखिए, प्लस का मतलब है मां। आगे वाली मां है पीछे वाले की। तो के मां है किसकी? यू की। आगे यू माइनस, माइनस का मतलब बहन। यू बहन है किसकी? टी की। और टी इंटू आर, इंटू का मतलब है बेटा। टी बेटा है किसका? आर का। तो आर और के दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे।
और लास्ट आर डिवाइड एम, डिवाइड का मतलब है पिता, आर पिता है एम का, तो एम भी टी और यू का भाई या बहन, लेकिन कंफर्म नहीं है भाई होगा कि बहन। पूछा जा रहा है के एम से किस प्रकार संबंधित है, के एम से, तो एम लड़का हो या लड़की, लेकिन के इनकी मां ही होगी, यानी एम की मां होगी, तो माता पहला ही ऑप्शन सही है। राजीव अतुल का भाई है, राजीव भाई है किसका, अतुल का। सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का बेटा है। अतुल जो है बेटा है सोनिया का, और सोनिया जो है वो सुनील की बहन है। तो बताइए राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो ये इसका बेटा बेटे का भाई बेटा ही होता है, तो राजीव कौन होगा, इसका बेटा होगा, यानी आंसर बी होगा। अगला देखिए, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा। डी सी की बहन है, ई डी की माता है, ई माता है। बी का ई के साथ क्या रिश्ता है, बी का ई से, तो ये इसका बेटा और बेटे की बेटी हुई, तो पौत्री, बेटा हुआ तो पौत्र, इसलिए परपोता पौत्र या पौत्री, यानी पहला वाला आंसर होगा ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर। एस बेटा है किसका, एम का। आर क्यू और ए के पिता हैं, अब आर क्यू ए कहां है पता नहीं। ए एम की बेटी है, ए बेटी है किसकी, एम की। अब कह रहा है आर क्यू और ए के पिता हैं, तो क्यू और इन्हीं का भाई या बहन होगा, और आर इनके पिताजी हैं तो एम इनकी मां होगी, और ये कौन हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। पूछा जा रहा है आपसे ए एस से किस प्रकार संबंधित है, ए का एस से क्या रिलेशन है, तो ये तो कंफर्म हो गया बहन है, तो बहन यानी फोर्थ वाला आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह मेरी पत्नी के भाई के पिता यानी मेरे ससुर की पत्नी यानी मेरी सास। उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, सास का, तो आंसर हो जाएगा बी। तो ये हमने आसान मॉड्यूल इसका देखा। अब आगे हम इसका मीडियम पार्ट देखेंगे और लास्ट में फिर इसका एडवांस पार्ट भी देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ आया होगा। आगे इसी तरह से हम लोग बने रहेंगे और आप लोग वीडियोस देखते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।